नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। इंसाफ के लिए बच्चों के संग मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस ने उल्टे काट दिया था चालान। यूपी के हरदोई से एक ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। इंसाफ न मिलने और पुलिस की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक 35 वर्षीय युवक अपने 2 मासूमों के साथ मोबाइल टावर पर चढ़ गया। करीब 2.5 घंटे तक चला यह हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन यह कहानी ट्विस्ट में जब यह पता चला कि पुलिस ने मदद करने के बजाय उल्टे पीड़ित का ही चालान काट दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और किस थाना क्षेत्र की यह है शर्मनाक घटना। यह मामला पूरे जनपद हरदोई के कोतवाली क्षेत्र मल्लावा के मोहल्ला भगवंत नगर का है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे इसी मोहल्ले में तब हड़कंप मच गया जब एक युवक अपने बच्चों के साथ टावर पर जा बैठा। टावर पर चढ़े युवक का नाम बबलू है, जिसकी शादी इसी भगवंत नगर मोहल्ले में हुई। बबलू की पत्नी छाया ने पुलिस को बताया कि यह पिछले 3 साल से अपने मायके में रह रही है। उसके पिता राकेश कुमार कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं और छाया व उसका पति बबलू मिलकर उसका इलाज करवा रहे हैं। विवाद तब शुरू हुआ जब छाया की बड़ी बहन रामा और उसका पति अंकित, जो सांडी थाना क्षेत्र के रहने वाला है, वहां पहुंचे और उन्हें आरोप लगाया कि बबलू और छाया मकान हड़पने के उद्देश्य से यहां रहकर पिता का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने मकान में अपना हिस्सा मांगा। पड़ोसियों के समझाने पर मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद बड़ी बहन और उसका पति कई 4-5 अज्ञात लोग घर में घुस आए। उन्होंने छाया और बबलू के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दे करके चले गए। और हद तो तब हो गई जब पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचा। इंसाफ के लिए टावर पर चढ़े युवक बबलू का सीधा आरोप है कि मल्लावा पुलिस ने दोषियों को कार्रवाई करने के बजाय उसके साथ मारपीट की। आइए पूरे मामले को जानते हैं, देखे सुने। तुम ही दे दो, ठीक है। चलो हम थाने चल रहे हैं, वहीं बैठ कर तुमसे बात करेंगे। हम पब्लिक की सारी बातें सुनिए। तुम निर्दोष हो, तुम्हारे साढ़ू सलहज अगर दोषी है तो मैं टीम भेजा हूँ, गिरफ्तार करके कार्रवाई करूँगा। साहब उनके साथ में 4 लड़के आए थे आगे लोग। भाई तुम्हारे साढ़ू थे ना, तुम अब लिख के दो, हम उसकी जांच करके कार्रवाई कर लेंगे। ये तरीका गलत था सर, बात तो सुनो। नहीं, ये तरीका गलत था साहब, हमारी 1 मिनट बात सुनो। तुम चढ़ा, बच्चों को लेके क्यों चढ़ गए? मासूम बच्चों ने क्या किया? साहब हमारी 1 मिनट बात सुनो आप। हाँ। आप ये पीछे हो जाओ भैया, पीछे जाओ। बताओ। हमने जब वहाँ थाने जाके एप्लीकेशन दी, हमने कहा साहब यदि इसमें हमारी गलती हो आप विवेचना कर लो। ठीक है, थाने के ऊपर तो मैं थाना बिलग्राम बैठता हूँ, हमारे ऊपर कप्तान साहब है, एडिशनल साहब है, सुनो तो साहब, तो सारे अधिकारी के कोई फॉलो किए कुछ? साहब बात तो सुनो आप, 1 मिनट बात तो सुनो। मैंने कहा यदि हमारी गलती हो 4 लाठी मार के हमारे मुकदमा कर देना आप। राधेश्याम दरोगा जी ने बात नहीं सुनी, एक बार भी हमारे ऊपर मारने थप्पड़ लात करने लगे, बिठा दिया वहाँ, उल्टा हमारा चालान कर दिया। हमारी यदि गलती होती साफ चालान कर देते, मैं कोई दिक्कत नहीं थी। चलो थाने ले चलिए इनको, इसी बात करें। आइए जानते हैं पीड़ित की पत्नी से क्या था पूरा मामला, देखें सुने। आई वो घर पे वो खूब गाली गलौज मनमानी हमारे पति को खूब गाली थी सबको। हम कुछ नहीं बोले, फिर ये खूब चप्पल मार के चली गई। हमने कुछ नहीं कहा। हमने कही चलो ये बड़ी है, इन्हें हम कोई छोटे रहेंगे, ये बड़ी है बड़ी रहेंगी। फिर ये सर 4-5 बजे चली गई। फिर 9 बजे हमने खाना खा रहे थे खटिया पे, उतने खान लाइट चली गई। इन्होंने गुंडा पीछे कुलिया से कट्ठा से लुके थे, हमने देखा नहीं उन्हें। ये फटाफट मरने लगे, हमें कोई मौका नहीं था कि हम उठाई गए। जब हम छूट पाए तब हम चिल्लाई के सड़क पर भागे। किसने मारा? हमारी बहन बहनोई ने और बदमाश लेके आई थी 4-5 रामा ने। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लोग जब हम चिल्लाए हैं ना, हमारे आदमी जब मारन लागे गिराए, जब हम सबका टेरन ये सब लोग मोटरसाइकिल में बैठ भाग के सगरे खुलियन से रहे सब लोग। जब सब लोग ढूंढन के तो नहीं मिले, ये तुरंत ही मारी। हम तुरंत ही कार्रवाई करी थाने में। फिर हमारी एप्लीकेशन लिखी गई, उन्हें बुलाया गया। फिर वो कह रही हैं कि हमारी, फिर हमने कहीं सुलह कर, हमने सुलह नहीं करेंगे, हम वो गुंडों को बुलवा जो ये मारने आए थे। फिर हम तारीख पर चले गए। 4 बजे हम लौट के आए। 4 बजे हम तारीख पर से जब थाने आए तो ये इन्होंने ना कुछ पूछा, दरोगा साहब ने ना कुछ भी, तुरंत अंदर बैठा लिया चौकी के रे। नहीं हमें कुछ बतलाने दिया, तुरंत ही इन्होंने झूठा जो भी लिखा हो चालान कर दिया, हमारे मार के रे निकाल दिया। दरोगा नाम बताओ। हमें दरोगा का नाम नहीं पता क्या है उनका। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनका चालान करवा दिया गया झूठा। फिर सर शाम को छूट गए तो फिर यहाँ पे भी वो लोग आए गाली गलौज की हमारे पति के संग।
तो ये कौन सहेगा ये बदनामी। क्या नाम है पति का? बबलू। आपका क्या नाम है? जी इनके पति। मेरे पति हैं। आपका क्या नाम है? छाया। इस घटना ने एक बार फिर स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक पीड़ित को न्याय के लिए अपनी और अपने बच्चों की जान दांव पर क्यों लगानी पड़ी और क्यों पुलिस ने दोषियों को छोड़कर पीड़ित का ही चालान कर दिया। हरदोई की इस घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल हरदोई सत्य समाचार को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।